हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। बहुत सारे लोग हैं जो लेट आते हैं, लेकिन लेट आने वालों के लिए हम रुकेंगे नहीं, हम चालू कर देंगे हमारी कक्षा, क्योंकि लेट आने वाले लोग उतने सिंसियर नहीं हैं, या उनको आदत सी हो गई है लेट आने की। तो मेरा ये आशा है कि आप लोगों ने आपको दिया हुआ होमवर्क कर रहे होंगे। देखिएगा, अगर आप होमवर्क करोगे नहीं ना, फिर आपकी दीक्षा के लिए समस्या आ सकती है। तो आप फिर मत बोलना कि प्रभु जी दीक्षा आ गई, आप साइन क्यों नहीं कर रहे फॉर्म के ऊपर। आप बोलेंगे बाकी लोगों के लिए तो ये सब क्राइटेरिया नहीं डाले गए हैं, मेरे लिए ये क्राइटेरिया क्यों आपने लगाए हैं, या हम लोगों के लिए इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया क्यों है। मंदिर में बाकी लोगों को दीक्षा आसानी से मिल रही है, वो बाकी लोगों को क्या मिल रहा है उसमें मुझे कुछ लेना देना है नहीं। तो आप अगर मार्केट में पैसा 4-5 लाख रुपए देंगे तो पीएचडी की डिग्री भी मिल जाती है, थीसिस भी लिखने वाले मिल जाते हैं, पीएचडी भी दी जाती है। बराबर है ना। लेकिन वही आप आईआईटी में जाओगे पीएचडी करने के लिए, तो वो 5 लाख से नहीं देंगे। वो बोलेंगे हमें फीस नहीं चाहिए, तुम्हारा क्या चाहिए, समय चाहिए। तुम 5 साल बैठो, पढ़ाई करो, थीसिस लिखो, पेपर पब्लिश करो, उसके बाद फिर तुम्हें क्या देंगे हम, पीएचडी दे देंगे। तो वैसे ही है। मैं सिर्फ, मेरा गोल सिर्फ आप लोगों को दीक्षा तक पहुंचाना है, या नंबर दिखाना है कि भाई मैं प्रचार कर रहा हूँ उससे 50 लोग दीक्षा के लिए आगे, वो नहीं है मेरा गोल। है जैसे प्रभुपाद कहते थे, when one person become a pure devotee of Krishna, my entire effort will be successful। प्रभुपाद की आशा कितनी थी, छोटी सी थी। प्रभुपाद को जब पूछा गया रिपोर्टर ने कि भाई आपने इतना बड़ा, इतना क्या कर रहे हो, द्राविड़ प्रयास कर रहे हो प्रचार करने का, तो इससे आपकी आशा कितनी, बोलते एक, एक व्यक्ति अगर कृष्ण को प्राप्त कर लेना, मेरा एफर्ट क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल है। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग कृष्ण को प्राप्त करें, इसलिए आपको एग्ज़ाम्स रखी हुई है, आपको असाइनमेंट दी हुई है, आपको पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है। उससे मेरा नहीं, किसका फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा होगा। जैसे आप लोग सभी बच्चे नहीं हैं अभी, आप तो स्कूल जाके आ गए हो, बराबर ना। कई सारे स्कूल जाके आ गए हो, अच्छे स्कूलों में पढ़े होंगे। जब एडमिशन लिया फिर आप जाने के बाद स्कूल डाउनग्रेड हो गया होगा। तो जो भी सिचुएशन है, लेकिन आपने तभी, टीचर आपको ज़बरदस्ती बोलते थे कि भाई पढ़ो, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, और आप नहीं करते थे। और अभी आपको वो रियलाइज़ हो रहा है कि तब शायद करता तो और कुछ अच्छा हो जाता था। हो रहा है ना रियलाइज़। तो कुछ थोड़ा सा सीरियसली करता था तो अभी क्या होता था, अच्छा होता था। हर किसी को होता है, मुझे भी होता था। मुझे अच्छे से याद है, लॉन्ग बैक, 99, 25 साल पहले, 99, 99 में मैंने 8th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया। तो एज यूजल, जैसे मेरा 7th का डिवीज़न था, ए डिवीज़न, तो 8th स्टैंडर्ड में मुझे ए डिवीज़न को डाला गया। तो मैं जब स्कूल में चला गया, तो पहला दिन क्लास का था, और फर्स्ट क्लास चल रही थी वो, 8th स्टैंडर्ड की फर्स्ट क्लास थी वो। अटेंड कर रहा था, जून के महीने में होगी, और वो थी संस्कृत की। तो माता जी क्या पढ़ा रही थी, टीचर थी मैडम, क्या पढ़ा रही थी, मुझे सब बाउंस जा रहा था, बहुत सारे संस्कृत के शब्द। और फिर मैंने चेक किया, जितना मेरा दिमाग चलता था वहाँ उतना, तो देखा कि संस्कृत का यूज खाली वो दूरदर्शन पे संस्कृत समाचार आता था। मैं बोला ये छोड़ के कोई जॉब ही नहीं है इसके लिए। बोले ये एक जॉब करने के लिए कितना फाइट होगा, और इतने फाइट के साथ मैं संस्कृत पढ़ूं क्यों, क्योंकि इसका कोई क्या नहीं दिख रहा है, फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है मुझे। और इसलिए फिर मैंने प्रिंसिपल को कई बार लेटर्स लिखे, फिर उनको जाके मिला, फिर एक बार पिताजी को लेके आया उनको मिलाने के लिए। ये सब करवाने के बाद उन्होंने मुझे ए डिवीज़न से बी डिवीज़न में डाला। बी डिवीज़न को टेक्निकल हुआ करता था उस समय में, और वो सब, तब कंप्यूटर का ज़माना था, इंडियन मार्केट में कंप्यूटर नया नया इंट्रोड्यूस हो गया था, तो मैंने टेक्निकल में कंप्यूटर सेक्शन ले लिया कि भाई ये मुझे पढ़ना है, इसको फ्यूचर दिख रहा है। लेकिन आज 25
साल के बाद मैं पछता रहा हूँ कि तब संस्कृत पढ़ता तो आसान रहता था। अभी क्या हो रहा है, पढ़ने के लिए बड़ा दिक्कत होती है, बड़ी कठिनाइयाँ होती है। तो वैसे ही अगर आप अभी ढंग से नहीं पढ़ोगे ना, तो आज से 15-20 साल के बाद आप सोचोगे कि भक्ति में बिगिनिंग से सीरियस करता ना तो अच्छा हो जाता था। अभी क्या हो रहा है, उतना सीरियस नहीं बन पा रहा हूँ। अब देखना, जो स्टूडियस स्टूडेंट्स रहते हैं वो बिगिनिंग से ही स्टूडियस रहते हैं पढ़ाई में। अचानक से बीच में इक्का दुक्का बदल जाता है, सब नहीं बदलते। इसलिए आप हर साल देखोगे, जो टॉपर्स है स्कूल में या क्लास में, वो हमेशा हर साल वही टॉपर्स रहेंगे। करेक्ट ना? उनके बीच में कोई कंपटीशन के लिए नहीं आता है, वही टॉपर रहते हैं। और जो बैक बेंचर्स रहते हैं वो साल दर साल क्या रहेंगे, हमेशा बैक बेंचर्स ही बने रहेंगे। अगर हमें अच्छा बनना है भक्ति में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्कूल जैसा लेना पड़ेगा। इसको स्कूल की तरह ले लो, और जो भी आपको असाइनमेंट दी जा रही है उसको क्या करो, समय पे सॉल्व कर दो। उसको समय पे सॉल्व कर दो, टाइमली सॉल्व कर दो उसको। अगर आप समय पे उसको सॉल्व करते रहोगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप अभी नहीं लेकिन कुछ समय के पश्चात आप खुद क्लास देने लगोगे। अगर नहीं करोगे सॉल्व तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और ये सब मैं आपसे सॉल्व करा रहा हूँ, आपसे तो 10-12 क्वेश्चन दे के सॉल्व कर रहा हूँ। जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत सारे चीज़ें सॉल्व करने के लिए लगती थी, और उतने सब करते थे कंटिन्यूसली। अभी भी कर रहा हूँ, तभी भी कर रहा था। अभी भी असाइनमेंट लिख रहा हूँ, तभी भी असाइनमेंट लिख रहा था। और उसका परिणाम क्या होता है कि अगर आप जो पढ़ा है उसको आप एक बार लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आप उसको मेमोराइज हो जाएगा, फिट हो जाएगा आपको, आपके मस्तिष्क में। और फिर आपको कभी कोई बोले कि भाई कक्षा दे दो, तो फिर क्या हो जाएगा, आपको कक्षा देना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए हमने आपका कंसेप्ट थोड़ा सा बदल दिया है, कक्षा की कंसेप्ट बदल दी है। कंसेप्ट बदल के हमने क्या किया है ना, आपके एग्ज़ाम जो पहले चल रही थी उस कंसेप्ट को हमने बदल लिया है, और नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी इस क्लास से। इस क्लास से नई कंसेप्ट है, जैसे हमारा ये लेवल 1 था, लेवल 1 का मॉडल 1 ख़त्म हो चुका था, बराबर है। मॉडल 1 के 3 क्लासेस हमारे हो गए हैं, और आज से क्या चालू होना है, मॉडल 2 चालू होना है। मॉडल 1 की एक रिटर्न एग्ज़ाम भी होनी है, बताया था ना, रिटर्न एग्ज़ाम होगी मॉडल 1 की। तो मॉडल 1 की जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो हम नेक्स्ट सैटरडे लेंगे, आज नहीं रखे हैं, क्योंकि सरप्राइज टेस्ट हो जाता था। लास्ट टाइम अनाउंस नहीं किया था क्योंकि पिछले कक्षा में लोग कम थे, इसलिए अनाउंस नहीं किया था। फिर कोई किसी भी प्रकार का हम सरप्राइज टेस्ट नहीं देना चाहते थे, इसलिए मॉडल 1 कब आएगा, नेक्स्ट सैटरडे उसकी क्या ली जाएगी, रिटर्न टेस्ट ली जाएगी। उस रिटर्न टेस्ट के लिए आपको कल या परसों कुछ एक 25-30 क्वेश्चन भेजे जाएंगे, उनके आंसर भी भेजे जाएंगे। क्वेश्चन भी देंगे और क्या देंगे, उसके आंसर भी देंगे। वो आपको याद करके आना है। क्या करके आना है उसको, उसको याद करके आना है। और फिर नेक्स्ट सैटरडे जब आओगे, तो उस क्वेश्चन में से एक 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। 15-20 मिनट का ही टेस्ट होगा, ज़्यादा बड़ा टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपको उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आके लिखना पड़ेगा, क्वेश्चंस को क्या करके, याद करके। क्लियर है? ये हो गया पिछले इसका, ये है आपकी एग्जाम। दूसरी चीज़ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम लोग रीडिंग असाइनमेंट। रीडिंग मतलब होमवर्क होता है ना, कुछ तो होना चाहिए ना। तो होमवर्क क्या रहेगा, आपको भगवत गीता के ऊपर क्वेश्चन दिए जाएंगे। वो एक पूरे मॉड्यूल के क्वेश्चन एक ही साथ देंगे आपको, और आपको एक नया नोटबुक करना है उसके लिए अलग से, और उसमें क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। उनको सॉल्व करके जब लेवल 1 ख़त्म हो जाएगा, तब आपको उसको क्या करना है, सबमिट करना है। जिसका सबमिशन नहीं होगा उसको, हमारे रिकॉर्ड में रहेगा, उसको दीक्षा के लिए रोका जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उसको दीक्षा के लिए रोका जा सकता है। इसलिए आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है वो रीडिंग असाइनमेंट। भले उसके एग्जाम नहीं है, फिर भी आपको उसको नोटबुक में क्या करना है, उसके आंसर
लिखते रहने हैं, घर में जब भी समय मिले उतना क्या करने का, उतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करते रहने हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, फिर चेंज क्या किया है? तो चेंज इस मॉड्यूल से हम कर रहे हैं, मॉड्यूल 2 अभी आज चालू होगा, करेक्ट ना? मॉड्यूल 1 खत्म हो चुका है, मॉड्यूल 2 चालू होगा। मॉड्यूल 2 से हम कुछ चेंजेस ला रहे हैं। क्या चेंजेस कर रहे हैं मॉड्यूल 2 से? तो मॉड्यूल 2 से हम कर रहे हैं कि आपको जो रिटर्न टेस्ट देनी है, जैसे नेक्स्ट सैटरडे जो रिटर्न टेस्ट होगी वो कौन सी होगी? मॉड्यूल 1 की होगी। तो मॉड्यूल 2 की जो रिटर्न टेस्ट देनी है, तो उस रिटर्न टेस्ट के क्वेश्चन हम आपको हर क्लास के पहले उस दिन आपको 10-12 क्वेश्चन भेज देंगे। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा तो आपका अगर ध्यान रहेगा क्लास के ऊपर और क्वेश्चंस के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि वो हर क्वेश्चन का क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है। आपको ज़्यादा बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन 1 है आपके पास लिखा हुआ, तो उसका आंसर पहले ही आएगा। आपको क्वेश्चन याद नहीं करने, अरे कौन सा क्वेश्चन का आंसर कब आ जाए, कोई चिंता नहीं करनी। क्वेश्चन 1 आप ध्यान में है आपका कि ये क्वेश्चन 1 आपने साइड में भेजा ना, आपको सबको क्वेश्चन साइड में रखा है कि भाई ये क्वेश्चन नंबर क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो फिर उसको क्या करो, उसको बराबर आप उसका आंसर ढूंढ, क्लास में आपको बताया जाएगा। क्लास में मतलब कोई बोलेगा नहीं ये क्वेश्चन 1 का आंसर है करके, वो चलता रहेगा क्लास। तो चलता रहेगा तो आपको क्या करना है, उसका उसको लिख देना है उसका आंसर। समझ रहे हैं आप लोग? उसका आंसर आपको लिख देना है। ऐसे आपको आंसर ढूंढने हैं। वो आंसर ढूंढने के बाद फिर ऐसे हर क्लास में सोचो 2-3 क्लास मॉड्यूल के क्लास होते हैं, तो 3 सेशन के बाद जो भी 30-40 क्वेश्चन होंगे, उसके ऊपर फिर क्या पूछा जाएगा आपको? आपको एग्ज़ाम के लिए बोला जाएगा और वो एग्ज़ाम आपको लिखनी है। क्लियर है? तो इस मॉड्यूल के आपको क्वेश्चन पहले ही मिल गए हैं। मॉड्यूल 2 का सेशन 1 के क्वेश्चन आपके पास हैं। कोई कौन है जिसको क्वेश्चन मिले नहीं है? मॉड्यूल 1 के क्वेश्चन मिले नहीं है? कितने लोग हैं? आप लोगों ने रजिस्टर किया था कोर्स के लिए? किया था रजिस्टर? आपको हैंडबुक मिला है? तो फिर क्वेश्चन कैसे नहीं मिले? आपको ग्रुप ग्रुप पे मैसेजेस आते हैं? अगर आप मोबाइल पे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो, तो आप पीछे पीछे माता जी बैठी है, उनके पास जाके आप ग्रुप में ऐड करके लीजिएगा आपको खुद को, तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और किसको भेजो? आपको भी नहीं मिले। आपने रजिस्टर किया है कोर्स के लिए? किया है तो फिर आप डेस्क पे जा, तो डेस्क पे जाके आप अपने आप को ग्रुप में ऐड करवा दीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन मिल जाए। और किसको नहीं मिले क्वेश्चन? हाँ, तो आप रजिस्टर कीजिएगा, फिर आपको क्वेश्चन वो दे देंगे। और आप लोगों को नहीं मिले क्वेश्चन? हाँ, निकाल दिया अभी से, अच्छी बात। तो हम अध्याय 2 देख रहे हैं, सॉरी ये मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 2 का पहला सेक्शन क्या है? भौतिक समस्या और आध्यात्मिक समाधान, ऐसे ही है? क्या है मॉड्यूल 2? ऐसा ही है ना? इस साइड की सभी खिड़कियां बंद हुई क्या? तो फिर इतना आवाज नहीं आना चाहिए। ओके, ठीक है। वो आवाज़ आएगा क्योंकि हमें मंदिर जल्दी ओपन करना है, तो दिन रात काम करना पड़ेगा। और जो चल रहा है वो सीधा हमारे सर पे चल रहा है एग्जैक्टली, तो इसलिए उसका आवाज़ आएगा ही आएगा। और वो लोग 12 बजे तक काम करते हैं, दिन रात काम चलता है इसका। तो भौतिक समस्या और आध्यात्मिक समाधान, यह हमारा पहला सेकंड मॉडल, सेकंड का पहला सेशन है। भौतिक समस्याओं के साथ आध्यात्मिक समाधान। देखिएगा, जीवन में बहुत सारी समस्या है हमारे, है या नहीं है? और उन हर समस्याओं को हम हमारे तरीके से सुलझाने का प्रयास करते हैं। सबको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरे आखिरी तक? जब बीच बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक चालू होता है तब भी आवाज़ आ रही है होपफुली? नहीं तो थोड़े से लोग आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा आप लोग, ताकि आप लोगों को सुनाई दे ढंग से।
भौतिक समस्याएं और उनके लिए आध्यात्मिक समाधान, इस चीज़ को हम देखेंगे। मटेरियल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। अभी हमारे जीवन में कई सारी भौतिक क्या होती है, समस्याएं होती हैं। कई सारी भौतिक समस्याएं होती हैं और उन भौतिक समस्याओं के लिए हम समाधान भी कैसे ढूंढते हैं, भौतिक समाधान ढूंढते हैं। कोई आध्यात्मिक समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, नहीं करते हैं। समाधान भी कैसे ढूंढते हैं, भौतिक समाधान ही ढूंढते हैं। और हमें लगता है कि ये समस्याएं मेरी बहुत बड़ी है, हालांकि वो है भौतिक समस्याएं, लेकिन लगती कैसी है हमें, ये समस्या बहुत बड़ी लगती है। बोलते ये इतना टेंशन है, इतनी सारी समस्या है, इन समस्या के लिए कोई समाधान नहीं है, कैसे होगा मेरा जीवन में। हाय हाय करके हम क्या करते हैं, रोने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ये कितनी कितनी सारी समस्या है मेरे जीवन में, इतनी सब समस्याओं का समाधान कब हो जाएगा, इतने सारे परेशानियां चल रही हैं। और इसके लिए हम हमेशा क्या करते रहते हैं, रोते रहते हैं। है बात सच या नहीं है, हमेशा रोते रहते हैं। तो इन समस्याओं के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भौतिक समाधान के जगह पे आध्यात्मिक समाधान ढूंढने की बहुत आवश्यकता है। अभी ये आध्यात्मिक समाधान ढूंढने के लिए पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई भौतिक समस्या होती किस चीज़ को है। पहले तो समस्या किसको कहते हैं, क्योंकि जो समस्या व्यक्ति सदृश समस्याएं हैं वो तो व्यक्ति के अनुसार बदल जाती है। जैसे आपके लिए जो समस्या होगी वो समस्या मेरे लिए समस्या नहीं होगी, हो सकता है मेरे लिए वो कुछ मायने नहीं रखती है। जो मेरे लिए समस्या होगी हो सकता है वो आपके लिए क्या है, वो कोई मायने नहीं रखता है। जो छोटे बच्चे के लिए समस्या है वो आपके लिए समस्या नहीं है। आपके घर में एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे के लिए हो सकता है उसको खिलौना ना मिलना क्या हो सकता है, समस्या हो सकती है। लेकिन आपके लिए वो समस्या है नहीं है, आपके लिए वो समस्या कोई मायने नहीं रखती है। वो समस्या तो किसकी है, उस बच्चे की है, उसके लिए वो समस्या है। आपके लिए वो समस्या कोई मायने नहीं रखती है। उसी तरीके से उसी तरीके से कई कई सारे जीवात्मा इस भौतिक संसार में है। वो हर जीवात्मा की कोई समस्या क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। लेकिन वो समस्या दूसरे व्यक्ति के लिए क्या नहीं हो सकती है, मायने नहीं रख सकती है। तो फिर मोटा मोटी अगर देखा जाए भौतिक समस्याओं को, तो भौतिक समस्याओं को जानने के कुछ मापदंड दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, कुछ कुछ मापदंड दिए गए हैं। कुछ चीज़ें बोली गई हैं कि भाई भौतिक समस्या जो होती है वो इस प्रकार से देखी जाती है। तो क्या मापदंड दिए हुए हैं, तो पहली चीज़ बोला गया है कि अगर कोई भौतिक समस्या है तो उसका पहली चीज़ है कि सबके लिए समान होनी चाहिए। वो समस्या हर जीव के लिए होनी चाहिए। जो आपकी समस्या है वो मेरे लिए नहीं है, मेरी समस्या है आपके लिए नहीं है, तो फिर उसका समस्या नहीं कहा जाता है। वो समस्या क्या होनी चाहिए, हर एक जीव के लिए होनी चाहिए। ये उसका पहला मापदंड है, हर एक जीव के लिए होनी चाहिए। अगर हर जीव के लिए वो समस्या है तो फिर उसको समस्या कहा जा सकता है। जीव का मतलब होता है हर एक जीव के लिए, मतलब वो प्राणी के लिए भी समस्या होनी चाहिए। नहीं तो प्राय देखा जाता है कि प्राणियों की समस्याएं अलग हैं, हमारी समस्याएं अलग है। लेकिन वो प्राणी के लिए, मनुष्य के लिए, सभी जीवात्मा के लिए क्या होनी चाहिए, वो समान होनी चाहिए। दूसरी चीज होती है कि ये समस्या तो समान तो होनी चाहिए सबके लिए। दूसरी चीज होती है कि कोई इससे बच नहीं सकता है। अगर समस्या है तो कोई उसको एस्केप करेगा क्या, नहीं कर सकता है। दूसरा मापदंड है कि कोई इससे क्या नहीं हो सकता है, बच नहीं सकता है। कोई भी समस्या है, ये जो सबके लिए समान है, पहला मापदंड है। दूसरा है वो कोई इससे बच नहीं सकता है। हमारी जो समस्या होती है उससे शायद हो सकता है कोई बच सकता है। जैसे जैसे गरीब का बच्चा है उसके खिलौने की समस्या है, वही खिलौने की समस्या बड़े व्यक्ति के लिए है क्या, अमीर के बच्चे के लिए नहीं है। मतलब वो बच गया ना वो समस्या उससे। लेकिन समस्या उस चीज़ को कहते हैं कि कोई भी उससे क्या नहीं हो सकता है, बच नहीं सकता है। ये उसका दूसरा मापदंड है। और तीसरा मापदंड है, ऐसी चीज़ों को कोई चाहता नहीं है। ये समस्या क्या है, कोई इसको चाहता नहीं है। nobody wants it, nobody can avoid it, and equal for everybody। सबके लिए वो समान है, कोई इसको चाहता नहीं है। और कोई भी उसको क्या नहीं कर सकता है, अवॉइड नहीं कर सकता, कोई उसको उससे बच नहीं सकता है। वो समस्या उसके लिए क्या रहेगी, वैसी ही रहेगी। ये तीन मापदंड क्या है, ये समस्याओं के होते हैं। अगर ये तीनों में अगर वो बैठ रहा है तो फिर वो क्या है, उस चीज़ को समस्या कहा जाता है। अगर वो तीनों में नहीं बैठ रहा है तो फिर उसको समस्या कहेंगे,
नहीं कहेंगे, वो चीज़ को क्या नहीं कह सकते हैं, समस्या नहीं कहा जा सकता। अगर हम समस्या कह रहे हैं तो वो ये तीन कैटेगरी में क्या होनी चाहिए, बैठनी चाहिए। अच्छा, ऐसे कैटेगरी में बैठने वाली समस्याओं का कई वर्णन है क्या? तो वर्णन आता है, शास्त्र इसका वर्णन करता है, बोलते हैं ऐसी समस्या जो है वो क्या है, वो चार प्रकार की समस्या है। बोलते हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। ये चार प्रकार की क्या है, समस्या है। जन्म एक समस्या है, मृत्यु एक समस्या है, जरा एक समस्या है, व्याधि एक समस्या है। अब ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये समस्या सबके लिए समान है। संसार का कोई भी प्राणी के लिए जन्म भी है, मृत्यु भी है, बुढ़ापा भी है, और क्या है, व्याधियाँ भी है, व्याधिग्रस्त भी होगा। सबके लिए समान है ना? कोई इसको चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। बाकी समस्या हो सकती है कोई चाहता है, जैसे कोई मजदूर वजन उठा रहा है बहुत, तो उसके लिए वो समस्या है, वो नहीं चाहता ये समस्या। लेकिन वही कोई अमीर इंसान जिम में जाके भी वजन उठा रहा है ना, वो डंबल्स उठाएगा, प्लेट्स उठाएगा, तो वो क्या कर रहा है, वो चाह रहा है कि मैं क्या करूँ और अच्छे से वजन उठा पाऊँ। वो मजदूर चाह रहा है क्या? नहीं चाह रहा है, तो वो उसको समस्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो उसको नहीं चाह रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति वो समस्या को क्या जानता है, वो चाहता है कि ये समस्या हो मेरे जीवन में। तो इसलिए, लेकिन जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ऐसी समस्या है जिसको कोई चाहता है, कोई चाहता नहीं है, सबके लिए समान है। चाहे चाहे अमीर हो, गरीब हो, साधु हो, असाधु हो, सबको मृत्यु आना है। सबके लिए क्या है ये समान रूप से है। कोई भी इसको अवॉइड कर सकता है क्या? कोई अवॉइड नहीं कर सकता। कोई चाहता तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसको अगर कोई अवॉइड करने का प्रयास करे, इससे बचने का प्रयास करे, तो कोई बच सकता है इन चीज़ों से? नहीं बच सकता। उसको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर में फंसना पड़ेगा ही पड़ेगा। उससे बचने का कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है, उसको उसमें फंसना ही पड़ेगा। क्योंकि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि क्या है, ये परमानेंट समस्या है, और यही जीवन की मूल समस्या है। अन्य कोई समस्या है ही नहीं, यही मूल समस्या है। अन्य समस्या है वो टेम्पररी है, वो परिस्थिति के अनुसार बदलती है। परिस्थिति बदल गई तो क्या हो जाता है, वो समस्या बदल जाती है। ये समस्या परिस्थिति के अनुसार बदलने वाली है? नहीं बदलने वाली है। आपके पास धन की कमी है, इसलिए आप सोच रहे हो कि मेरा जीवन समस्यापूर्ण है, तो आपके पास अगर धन आ जाए तो भी क्या ये समस्याएं नष्ट होने वाली है? नहीं होने वाली। यह समस्या क्या हो जाएगी, वैसे ही रह जाएगी। इसलिए इनको समस्या कहा गया है। ये जीवन की हमारी मूल समस्या है, मूल टेंशन की बात है। बाकी चीज़ें टेंशन वाली नहीं है, लेकिन हम कोई भी इन चार चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, सोचते नहीं हैं। बाकी जीवन की हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, सोचते हैं ना? जीवन के अन्य हर चीज़ के बारे में सोचेंगे, लेकिन इन चार चीज़ों के बारे में कुछ नहीं है, शून्य। कुछ सोचते नहीं है इन चार चीज़ों के बारे में। इन चार चीज़ों का क्या है, ये क्यों आते हैं मेरे जीवन में, कैसे मैं इससे बचूं, कुछ सोच रहे हैं इनके बारे में? कुछ कोई सोच नहीं रहा है। लेकिन मूलतः ये चार क्या है, ये मूल समस्या है हमारे जीवन में। अभी हम इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर इनसे निपटा कैसे जाए? पहले तो यह समस्याओं को देख लो। इसमें से एक मूल समस्या है, इसको कहा जाता है मृत्यु। मृत्यु समस्या है या नहीं है? है ना? बहुत बड़ी समस्या है मृत्यु। मृत्यु एक क्या है, बहुत बड़ी क्या है, समस्या है। समस्या के रूप में हमारे सामने आया। मृत्यु एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसे समस्या है? गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जब व्यक्ति का मृत्यु होता है, तब उसको 40,000 बिच्छू काटने की इतना दर्द होता है। जब व्यक्ति का मृत्यु होता है, मृत्यु के समय में उसको जबरदस्ती शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्या किया जाता है शरीर से? जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है, बाय फोर्स इसको निकाल दिया जाएगा शरीर से बाहर। कोई अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता है। कोई चाहता है शरीर को त्यागना? नहीं चाहते हैं। और कोई भी शरीर को त्यागना नहीं चाहते। हम क्या करते हैं, उसके साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं ना। कोई नाटा दिख रहा है, कोई मोटा दिख रहा है, तो क्या करेगा वो अन्य कोई तरीके से अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करेगा। लेकिन कोई भी उसको त्यागने का चाहता है, नहीं चाहता है। शरीर, मृत्यु एक बहुत भयानक समस्या है हमारे जीवन में। गरुड़ पुराण कह रहा है कि ये किसके समान है, 40,000
बिच्छू टचने के समान है। इतना दुख होता है व्यक्ति को जब वो क्या करता है, वो मृत्यु के पास होता है ना, इतना दुख होता है। कपिल मुनि श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में इस चीज के ऊपर चर्चा करते हैं अपनी माता देवहूति के साथ। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि इसके बारे में चर्चा करते हैं। और तब कपिल मुनि कह रहे हैं माता अपनी माता देवहूति को कि मृत्यु इस संसार की एक जघन्य पीड़ा है। कैसा है? एक जघन्य पीड़ा है। इस पीड़ा से कोई भी बच नहीं सकता है। व्यक्ति को इस शरीर से बलपूर्वक निकाला जाता है। कोई भी शरीर को त्यागना चाहता है? नहीं त्यागना चाहता है। अगर शरीर को कुछ व्याधि आदि हो गई तो भी लोग क्या सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाके क्या करो, इसको ठीक करो। लेकिन कोई त्यागना चाहता है? नहीं त्यागना चाहता। संसार में जिनका उम्र भी हो चुका है, जो क्या है, जो पार होने के तगात पे खड़े हैं, जिनका उम्र हो चुका है, हम जैसे प्राय कहावत में कहते हैं कि आधी लकड़ियाँ कहाँ पहुँच जाती है, शमशान तक पहुँच जाती है। ऐसे लोग भी मरना चाहते हैं? नहीं मरना चाहते। वो चाहते हैं कि क्या करें, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, कुछ डॉक्टर इलाज दे दो और अपनी बीमारी से क्या करो, ठीक हो जाऊं। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? कोई ठीक नहीं होता है। मृत्यु तो हर किसी के लिए है। तो मृत्यु एक बहुत भयानक समस्या है हमारे सामने। और वो जब मृत्यु होता है तो प्राणी को बहुत दर्द होता है। मनुष्य को भी बहुत दर्द होगा ना। गरुड़ पुराण कह रहा है कि 40,000 बिच्छू बिच्छू डसने के इतना दर्द होता है। आप में से किसी को एक्सपीरियंस है बिच्छू का? एक दो तीन लोगों को एक्सपीरियंस है बिच्छू डसने का। एक बिच्छू बिच्छू अगर आपको डंक मारता है तो कितना होता है? बहुत वेदनाएं होती है, बहुत वेदनाओं को सहन करना पड़ता है। फिर आप सोचिए 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मार देते तो कितनी वेदना होगी। उतनी ही वेदना मृत्यु के समय में व्यक्ति को होती है। इसलिए प्राय मृत्यु के वक्त व्यक्ति क्या होता है? अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है ना। होश में मृत्यु, साधु संत है वो होश में छूट जाते हैं, क्योंकि उनको कोई शरीर के प्रति आसक्ति नहीं है, इसलिए उनका शरीर छूट जाए उनको कोई क्या नहीं होता है, दर्द आदि नहीं होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग हैं, जो शरीर से बड़ा आसक्त हैं, उन लोगों को तो बहुत परेशानी होगी जब उनका मृत्यु होता है। तो मृत्यु एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे जीवन में। उसके बाद द्वितीय समस्या है, मृत्यु एक समस्या है। उसके बाद है जरा। जरा भी समस्या है ना, है या नहीं है? है। जरा भी क्या है, एक समस्या है। बुढ़ापा हमारे जीवन की बहुत कई सारी समस्याओं में से, चार मूल समस्याओं में से एक मूल समस्या है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बुढ़ापे को प्राप्त नहीं करना चाहता है। चाहता है? कोई नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता है। हर व्यक्ति को लगता है मैं हमेशा क्या रहूं, जवान रहूं। लगता है नहीं लगता? हर किसी को लगता है कि मैं हमेशा कैसा दिखना चाहिए, जवान दिखना चाहिए, मैं कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, कभी मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की ये इच्छा रहती है। हर कोई सोचता है कि मैं कैसे दिखूं, मैं जवान दिखूं। हर किसी की इच्छा है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई बुढ़ापे को रोक पाया है? कोई रोक पाया? कोई बुढ़ापे को रोक नहीं पाता है। प्रयास तो बहुत सारे लोग करते हैं रोकने का। प्रयास में तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि वो किसको रोक दे, अपने अपने बुढ़ापे को रोक दे। लेकिन वो रोक पाते हैं क्या? नहीं रोक पाते। प्रयास कई सारे लोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बुढ़ापे को क्या नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। आप देखिएगा, भारत में या वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा बिजनेस करती है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज क्यों है? क्योंकि लोग क्या नहीं चाहते हैं, बुढ़ापा नहीं चाहते हैं। जैसे ही बाल सफ़ेद हो जाएंगे तो उसको क्या लगा लेते हैं, उसको काला करने का प्रयास करते हैं, हेयर डाई लगा लेते हैं। क्या आजकल क्या क्या हाइड्रोजन वाइड्रोजन नाइट्रोजन क्या क्या लगा के क्या करते हैं उसको ना, लाल पीला हरा करेंगे, लेकिन सफ़ेद नहीं रखना चाहते। बाकी सब कर देंगे उसको, लेकिन क्या नहीं रखना चाहते उसको, उसको सफ़ेद नहीं रखना चाहते। पता नहीं लोगों को सफ़ेद रंग से इतना क्या परेशानी है कि बालों को सफ़ेद नहीं, बाकी सब बनाएंगे उनको, लेकिन सफ़ेद नहीं बनाना चाहते हैं। तो कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता है। हाँ, शरीर के ऊपर जैसे ही रिंकल्स आने लगेंगे तो व्यक्ति क्या करने लगते हैं, कई सारे प्रकार के कॉस्मेटिक अप्लाई करने लगते हैं।
कई सारे कॉस्मेटिक्स लगाते हैं। देखना कॉस्मेटिक इंडस्ट्री क्या है, बहुत प्रॉफिट में चल रही है, बहुत बहुत प्रॉफिट कमा रही है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि ये लोगों की मानसिकता होती है। कोई बूढ़ा नहीं बनना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। बुढ़ापे से सबको, बुढ़ापा है ये सच बात है, लेकिन सबको क्या है, बुढ़ापे से बचने के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कोई बच पाता है इससे? कोई बच नहीं पाता है। जो लोग हमेशा अपने शरीर के बारे में चिंतित रहते हैं, वो लोग भी क्या बन जाते हैं, वो लोग भी बहुत ही जल्द बूढ़े बन जाते हैं। अब देखो फिल्म स्टार आदि, वो भी क्या रहते हैं, अपने शरीर के प्रति बड़े सचेत रहते हैं ना, चिंतित रहते हैं। लेकिन इतना चिंतित रहने के बाद भी क्या हो जाता है, वो बच पाते हैं? बच पाते हैं क्या? नहीं बच पाते हैं, उनको भी बूढ़ा होना पड़ता है। तो उनको भी जरा ने क्या लिया है, जकड़ लिया है। व्याधि, व्याधि से हम बच पाते हैं, तीसरी समस्या है ना, व्याधि से बच पाते हैं? कोई नहीं बच पाता है। आजकल तो व्याधि से लोग तुरंत व्याधिग्रस्त हो जाते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो गया, लोगों को सर्दी खांसी हो जाती है। थोड़ा सा अलग एटमॉस्फेयर में गए तो भी सर्दी खांसी होने लगती है। मैंने देखा अभी यात्रा में इतने सारे लोग आए थे, आधे लोगों को क्या हो रहा था, बीमार गिर रहे, किसी को खांसी हो गई, किसी को सर्दी हो गई, कोई खांस रहा है। मैं बड़ा हैरान था कि भाई क्या चल रहा है ये, इतना इतना हमारा लो इम्यूनिटी कैसे क्या है? थोड़ा सा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर चेंज हो गया तो भी क्या हो जाते हैं लोग, लोग तुरंत क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तुरंत उनको समस्या आने लगती है। तो ये व्याधि है, हम व्याधिग्रस्त बहुत जल्दी हो जाते हैं। कई सारे प्रकार की व्याधियाँ हमें हो सकती है, समय समय के अनुसार व्याधियाँ क्या हो सकती है, कई सारी प्रकार की हमें व्याधियाँ हो सकती है और हम बहुत जल्दी व्याधिग्रस्त हो जाएंगे। कई सारे प्रकार की व्याधि हो सकती है, उनमें किसी को क्या हो जाए, कोई बोले कि भाई मैं डॉक्टर बन चुका हूँ तो मैं अभी क्या करूँगा, व्याधि मुक्त रहूँगा। ऐसा होने वाला है? नहीं होने वाला। वो भी क्या बन जाता है, वो भी व्याधिग्रस्त तुरंत हो जाता है। वो डॉक्टर होने से भी कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है। वो भी क्या हो जाएगा, बहुत ही जल्द व्याधिग्रस्त हो जाएगा। उसको व्याधि क्या कर लेगी, पकड़ लेगी, उसको व्याधि जकड़ लेगी, वो तुरंत ही व्याधिग्रस्त हो जाएगा। और संसार में किसी भी देश में आप चले जाओ, कई सारे लोग बोलेंगे कि हमने मेडिकल में बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स कौन से देश में है? भारत में है। आपको पता है ये बात? भारत में, दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। कई सारे देशों की जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा डॉक्टर्स है हमारे पास। ऐसा भी है, अगर आप देख लो तो क्या है, बहुत सारे कंट्रीज का उतना क्या नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है। उनके कंट्रीज में जितने लोग नहीं रह रहे उससे ज़्यादा तो क्या रह रहे हैं, डॉक्टर्स रह रहे हैं हमारे पास। और हो सकता है दुनिया के आधे इंजीनियर्स भी हमारे पास रह रहे होंगे। दुनिया में टोटल नंबर ऑफ जितने इंजीनियर्स होंगे उससे आधे इंजीनियर कहाँ रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। ये ये हमारे पास इतना सारे लोग डॉक्टर्स होने के बावजूद भी व्याधि मुक्त हो गया है क्या भारत? नहीं हो गया, व्याधि मुक्त नहीं हुआ है। हर हर साल आप देख लेना, हर एरिया में अस्पताल की संख्या आपको बढ़ती नजर आएगी, कभी घटती नहीं नजर आएगी। क्या होता रहेगा वो, बढ़ती नजर आएगी। आप देखना एक डॉक्टर रहेगा, उसके बाजू में दूसरा डॉक्टर भी अपना दुकान खोल देता है, फिर तीसरा डॉक्टर भी अपना दुकान लगाने लगता है। होता है ना ऐसे? कुछ कुछ एरियाज रहते हैं, वो क्या है, यहाँ पे सेक्टर 12 में एक पैसिफिक नाम की वो बिल्डिंग है, उसमें सभी डॉक्टर्स ही है। पूरे के पूरे बिल्डिंग में क्या भरे हुए हैं, डॉक्टर्स भरे हुए हैं। तो ऐसे ऐसा हो सकता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम किससे बन जा रहे हैं, व्याधिग्रस्त हो रहे हैं। कई सारे प्रकार की नई नई व्याधियाँ आ रही है और कोई इससे बच नहीं पा रहा है। जैसे अभी हमने हाल ही में 3-4 साल पहले एक्सपीरियंस किया, कोरोना आया था, तो कोरोना से कोई बच पा रहा था? कोई बच नहीं पा रहा था। सभी क्या हो रहे थे, व्याधिग्रस्त हो रहे थे। नेता से लेकर अभिनेता तक सभी लोग क्या हो रहे थे, व्याधिग्रस्त हो रहे थे, सबको कोरोना पकड़ रहा था। तो इसलिए ये क्या है, ये मूल समस्या है। ये सबके लिए होती है, कोई भी व्यक्ति इससे क्या नहीं हो पाता है, इन समस्याओं से बच नहीं पाएगा। और उसके बाद आखिरी चौथी समस्या क्या है, जन्म। जन्म भी क्या है, एक बहुत बड़ी
समस्या है या नहीं है समस्या? जन्म भी समस्या है। आप बोलोगे जन्म कैसे समस्या है? श्रीमद् भागवतम में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। जन्म के पूर्व जो जंतु जंतु यानी जो बालक रहता है, उसको उल्टा लटकाया जाता है। वे आपको कभी सर के बल पे देखो खड़ा होके कैसा लगता है, कभी प्रयास करो सर के बल खड़ा रहने का। मुश्किल है। एक तो मुश्किल है, और ऊपर से अगर कंटिन्यू वैसा रखा दिया जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। लेकिन ये बालों को कैसा लटकाया हुआ है? उल्टा लटका हुआ है। आप देखना, गर्भ की अवस्था देखना, वो कैसा रहता है, उसको उल्टा लटकाया रहता है। तो माँ जब उसकी खड़ी रहती है तो वो कैसा गया, कैसा है वो झूल रहा है हवा में, उल्टा लटकाया है उसको। अभी आपको कोई दूरी से बांध के उल्टा लटका दे तो कैसे लगेगा? ऐसा ही वो उस बालक को लगता है। एग्जैक्टली वैसा ही उस बालक को लगता है। ऊपर से उसकी माता जो भी कुछ खाती है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किसके ऊपर होता है? बस उस बालक के ऊपर होता है। सीधा सीधा इम्पैक्ट उसके ऊपर होता है। माता ने मीठा खाया, तीखा खाया, वो हर चीज का हर्जाना उसको भुगतना पड़ेगा, बालक को भुगतना पड़ेगा जो गर्भ अवस्था में है। ऊपर से उसको इतनी छोटी सी जगह में पैक किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है बड़ा प्ले ग्राउंड दिया हो बालक खेल रहा है वहां पे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। उसको क्या किया जाता है? बहुत छोटे से बक्से में पैक किया जाता है ना। आप कभी देख लेना घर पे, टीवी का या फ्रिज का बक्सा आ जाए ना, तो उसके अंदर खुद बैठ के प्रयास करना कैसे लगता होगा वो बालक को, एक्सपीरियंस करने का फिर से गर्भावस्था कैसी होती है। हाँ, उतनी सी जगह पे उसको क्या किया जाता है? फिट किया जाता है। कुछ बड़ी जगह नहीं होती है। वो मल मूत्र कहाँ त्याग करता है? वहीं पे त्याग देता है। अगर कुछ कृमि कीटक, हमारे पेट में बहुत सारे कृमि कीटक हैं, आपको उसका हमें अनुभव नहीं होता है, लेकिन कई सारे कीटक क्या है, हमारे कृमि हमारे शरीर में है। हमें लगता है कि हमारे शरीर में सिर्फ हम अकेले जीवात्मा है, वैसा नहीं है। भगवत गीता के तीसरे अध्याय, सॉरी 13वां अध्याय, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, उसमें इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है ना। एक एक क्षेत्र होता है, जो क्षेत्र को सभी, उस क्षेत्र के बारे में सब कुछ जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। कुछ कुछ लोग उस क्षेत्र में रहते हैं लेकिन उसके बारे में जानते नहीं हैं। वैसे ही एक शरीर एक क्षेत्र है, और उसमें कई सारे जीवात्मा हो सकते हैं। खाली मैं एक जीवात्मा हूँ, और मैं क्या हूँ? क्षेत्रज्ञ हूँ, क्योंकि मैं पूरे क्षेत्र को अच्छे से जान रहा हूँ, पूरे क्षेत्र को जानता हूँ। इसलिए मैं क्लेम करता हूँ कि ये शरीर किसका है, मेरा ही करके क्लेम करता हूँ ना। लेकिन जब कोरोना हुआ तो भी लाखों की संख्या में कई सारे कोरोना के क्या हुए थे, वायरस हमारे शरीर में घुसे थे ना, तभी तो बीमार हो गया ना। एक वायरस जाने से व्यक्ति बीमार नहीं गिरता। हमारा अंदर का इम्यूनिटी पावर इतना भी कमजोर नहीं है कि एक वायरस बॉडी में चला गया, प्रवेश कर दिया और व्यक्ति बीमार हो गया, ऐसा नहीं होता। लाखों की संख्या में जब वायरस जाते हैं तब व्यक्ति बीमार होता है। तो क्या है, वो जो गर्भ है, उसके बाजू में जितने सारे कृमि कीटक होंगे वो क्या कर रहे हैं, उसको उसको काटते रहते हैं। और वो काटने की वजह से वो क्या हो रहा है? वो परेशान है। इसलिए उसको भी क्या कहा गया है? गर्भावस्था को भी दुख कहा गया है। ये दुखमय अवस्था है। अच्छा, ये चार प्रकार के दुख होने के साथ साथ हमें तीन प्रकार के क्लेश भी दिए जाते हैं। तो चार और तीन मिलके कितने बन जाते हैं? सात। ये सात लोग मिलके हमें क्या कर रहे हैं? अच्छे से पीट रहे हैं। सात लोग हमें पीट रहे हैं। कैसे पीट रहे हैं? तीन प्रकार के क्लेश हैं। कौन कौन से क्लेश हैं? तो उसमें से सबसे प्रथम क्लेश है, उसको कहा जाता है आदि आध्यात्मिक क्लेश। पहला क्लेश कौन सा है? आदि आध्यात्मिक क्लेश। अब ये आदि आध्यात्मिक क्लेश क्या है? तो जितनी भी सारी समस्याएं या दुख हमें हमारे मन के वजह से हो रहे हैं ना, उसको क्या कहा जाता है? आदि आदि आध्यात्मिक क्लेश कहा जाता है। कहा जाता है ना। ये किसके वजह से हो रहे हैं? मन के वजह से हो रहे हैं। कैसे मन के वजह से क्लेश होते हैं, आप देख लेना ना। हर हर व्यक्ति हर दिन उठ के सुबह क्या करता है? ऑफिस चला जाता है, जैसे तैसे चला जाता है। लेकिन वो अगर एक आधे दिन थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह मार के अच्छे कपड़ा पहन के ऑफिस के लिए निकले ना, तो उस दिन पूरा दिन उसकी बीवी क्या रहेगी? परेशान रहेगी। रहेगी या नहीं रहेगी? पूरा दिन कैसे रहेगी वो? परेशान रहेगी कि ये रोज तो परफ्यूम नहीं मारता था,
आज ही क्यों परफ्यूम मार के चला गया? रोज तो क्या करता था, जैसे तैसे कपड़े जो मैं देती थी वही पहन के चला जाता था। आज के वो भले धुले हुए हैं नहीं धुले हुए हैं वो भी नहीं पूछता था। आज तो नए कपड़े पहन के चला गया, बताया भी नहीं कुछ, आ भी नहीं रहा। तो ये सब क्या है? मन के द्वारा दिए हुए क्लेश है या नहीं है? और हम सबसे ज्यादा दुखी जो रहते हैं ना वो मूलतः मन की वजह से रहते हैं। मन के दुखों का कोई अंत नहीं है। इतना परेशान करके रखा है मन, हर व्यक्ति का मन, इसलिए उसको आदि आध्यात्मिक क्लेश कहा है। मन के द्वारा क्या होता है? मन जनित कष्ट है ये, मन के द्वारा दिए गए कष्ट है। मन हमारा हर व्यक्ति को इतना क्लेश दे सकता है, इतना क्लेश दे सकता है कि उसको दुखी होने के लिए अन्य किसी चीज की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इतना मन परेशान कर सकता है, अन्य कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति है जो हमें दुखी कर देगा, और वो कौन है? वो है हमारा मन। वो हमें इतना दुखी कर देगा, इतना दुखी कर देगा कि इसका कोई कोई अंत नहीं है। एक एकमात्र मन, इसलिए वो क्लेश, उसको आदि आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं। वो क्लेश किसके द्वारा दिए जा रहे हैं हमें? मन के द्वारा दिए जा रहे हैं। मन हमें परेशान कर रहा है, हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमें लगता है कि ये मन मेरा है, लेकिन हमारा है नहीं। वो क्या है हमारा? हमारे दुश्मन की तरह कार्य करता है। और किस चीज के ऊपर व्यक्ति सोचने लगे कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते हैं। मन किस चीज के ऊपर ये हो जाएगा। आप देख लेना, भारत में अगर इंडियन टीम क्रिकेट मैच हार जाती है तो वो 11 जो देवता है ना क्रिकेट के, उनको जितना दुख नहीं होता है उससे ज्यादा दुख किसको होता है? देखने वालों को होता है नहीं होता है? उससे ज्यादा दुख देखने वालों को होता है। उनके लिए तो ठीक है, एक मैच हार गए, दूसरी मैच क्या होने वाली है? फिर से होगी, फिर से दूसरी मैच देखेंगे। लेकिन परेशान कौन रहता है? देखने वाले परेशान रहते नहीं रहते। मन से होने वाली ये समस्या है ना। हाल ही में महाराष्ट्र में क्या हुआ है? चुनाव हो गया, तो चुनाव के बाद अभी सरकार बनने में समय लग रहा है, तो कई सारे लोग परेशान है या नहीं है परेशान? ना, कई सारे लोग तो उसके ऊपर पूरा रिसर्च करके ना न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि क्या है, ऐसा हो गया होगा, शायद ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया। कई सारी चीजें लिखे हुए हैं। रियलिटी किसको पता है? किसको पता नहीं है। शायद जीतने वाले पक्ष ने सोचा होगा कि भाई बहुत मेहनत हो गई है, एक 7-8 दिन आराम करते फिर देखेंगे क्या करना है आगे। हो सकता है, मे बी दे डिसाइडेड लाइक दैट। हो सकता है कि 7-8 दिन क्या करे, आराम कर ले। पिछला 1-2 महीने से क्या हो रहा है, 2-3 घंटा ही सो पा रहे हैं, कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं, तो थोड़ा क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं ना। इसलिए वो चीफ मिनिस्टर गांव चला गया है सोने के लिए। उसने बोला कि क्या करता हूँ मैं जाके, थोड़ा थोड़ा आराम करता हूँ। लेकिन उसके ऊपर भी लोग क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं कि क्यों गाँव गया हूँ, शायद वो झगड़ा हो गया क्या। अरे भाई छुट्टी मनाने के लिए चला गया वो गाँव, उसमें कौन सी बड़ी सोचने वाली काम बात है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? परेशान है। ये परेशानी कौन दे रहा है? मन परेशान कर रहा है ना हमें। और कोई व्यक्ति कर रहा है क्या परेशान? कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति हमें मन को परेशान कर रहा है, वो है हमारा मन। इसलिए इसको क्या कहते हैं? आदि आध्यात्मिक क्लेश। इसके संस्कृत नाम आप हमेशा ध्यान में रखना, आदि आध्यात्मिक। आत्मिक, मन का संबंध आता है जिसमें आत्मिक जहाँ बोला गया है वहाँ किसका संबंध है? मन का संबंध है। दूसरा प्रकार का जो समस्या है, क्लेश है हमें, उसको कहा गया है आदि भौतिक क्लेश। मन तो अपना है, वो क्या कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है। लेकिन आदि भौतिक क्लेश भी तो है। अब ये आदि भौतिक क्लेश क्या है? तो इस संसार में दूसरे जीवात्मा हमें परेशान करते हैं। क्या करते हैं वो? हमें परेशान करते हैं। और वो दूसरे जीवात्मा के द्वारा जितनी सारी परेशानी दी जाती है या समस्या दी जाती है, उनको कौन सा क्लेश कहा जाता है? आदि भौतिक क्लेश। ये क्लेश हमें दूसरे जीवात्माओं के द्वारा दिया गया है। दूसरे जीवात्मा दे रहे हैं। कैसे जीवात्मा दे रहे हैं हमें क्लेश? दूसरे जीवात्मा हमें क्लेश क्यों दे रहे हैं? वो हमें जानबूझ के नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी उसको क्या हो रहा है? वो हमें क्लेश दे रहा है। जैसे
घर में बहुत सारे कॉकरोच हो गए तो परेशानी हो जाती है ना घर में, हो जाती है नहीं हो जाती है? होती है ना। अभी कॉकरोच वैसे प्रैक्टिकली हमें कोई परेशान करता है क्या? नहीं करता है। चलो बिच्छू डस जाए, बिच्छू ने डंक मार दिया तो बहुत सारा परेशान होगी, जहर है उसके अंदर, जहर हमारे शरीर में चढ़ेगा, मृत्यु भी हो सकती है, कई सारी समस्याएं हो सकती है। लेकिन कॉकरोच का कोई जहर है? कुछ है जहरीला है कॉकरोच? नहीं है। लेकिन फिर भी घर में अगर कॉकरोच आ जाए तो हमें क्या होने लगती है? परेशानी होती है ना। ये कौन सी है? ये आदि भौतिक क्लेश है। दूसरा जीवात्मा हमें क्या प्रदान कर रहा है? उसकी उपस्थिति हमें क्लेशप्रद है। वो तकलीफ ना दे तो भी क्या हो रहा है? ये हमें क्लेश लग रहा है। फिर मच्छर आदि हैं, मच्छर भी तो परेशान करते करते हैं ना, आंखें काट देते हैं। फिर सॉन्ग भी सुनाते हैं ना, गाना भी सुना देते हैं, लोरी सुनाते हैं सोने के पहले, और सो जाओ तो काट लेते हैं। तो ये क्या है? ये समस्या है हमारे सामने। और ये कैसी समस्या है? आदि भौतिक समस्या है। इन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। दूसरे जीवात्मा है, लेकिन ये जीवात्मा क्या कर रहे हैं? हमें हमें कष्ट प्रदान कर रहे हैं। हमारे और भी कई सारे सगे संबंधी भी हमें कष्ट प्रदान करते हैं। हमारे कई सारे क्या हो सकते हैं? हमारे दोस्त आदि भी हो सकते हैं, वो भी क्या प्रदान करते हैं हमें? हमें कष्ट प्रदान करते हैं, हमारे शत्रु की तरह कार्य करते हैं। तो ये सभी हमें क्लेश दे रहे हैं। और इन क्लेशों से कोई बच रहा है क्या? कोई बच रहा है? अमीर व्यक्ति को मच्छर नहीं काटते, ऐसा कुछ है क्या? कुछ है ऐसा? या सिर्फ गरीब को काटते हैं? कुछ नहीं है। अमीर व्यक्ति के घर में खटमल नहीं होते, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। समस्याएं उसको भी है। यह समस्याएं कॉमन है। कोई भी बच पा रहा है क्या? कोई नहीं बच पा रहा, कॉमन समस्या। इसलिए इसको आदि भौतिक क्लेश कहा गया है। दूसरे जीवात्मा हमें क्या कर रहे हैं? तकलीफ दे रही है। उसके साथ साथ जो तीसरा है, उसको कहा जाता है आदि दैविक क्लेश। प्रकृति के द्वारा हमें कोई परेशानियां दी जाती है, उसे आदि दैविक कहा गया है। भौतिक संसार है, भौतिक प्रकृति है, वो भी क्या देती है? वो समस्या देती है, परेशानी देती है। इसलिए उसको कौन सा क्लेश कहा गया है? आदि भौतिक क्लेश। अभी प्रकृति के द्वारा दिए गए आदि दैविक क्लेश कहा जाता है। प्रकृति भी हमें समस्याएं देती है। देती है नहीं देती? जैसे अभी ठंड बढ़ने लगी है ना, सभी लोग बम्बई में सोचने लगे कि ठंड 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 बज रही है, ठंड बज रही है ना। हालांकि मुंबई का न्यूनतम टेम्परेचर मैंने कल तो चेक किया था, वो 20 डिग्री था, कोई ठंडा था नहीं। लेकिन फिर भी क्या हो रहे, लोग बोल रहे हैं ठंड है करके। 20 डिग्री था कल। कल फ्राइडे, थर्सडे में पूना में गया था, वहाँ तो 9 डिग्री टेम्परेचर था। तो इसके इसके हिसाब से 11 डिग्री वहाँ पे कम है टेम्परेचर। तो वहाँ तो फिर भी वहाँ लोग ज़्यादा ठंड ठंड नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ तो आदत है उनको। पूना वैसे ही ठंडा है कंपेरेटिवली मुंबई से। तो फिर भी हमें क्या लग रहा है? परेशानी लग रही है। ये परेशानी कौन दे रहा है हमें? प्रकृति दे रही है, प्रकृति से होने वाली ये समस्या। इसलिए इसको क्या कहा गया है? आदि दैविक क्लेश कहा गया है। प्रकृति या देवताओं द्वारा दिए गए जाने वाले क्लेश को क्या कहते हैं? आदि दैविक क्लेश कहते हैं। प्रकृति क्लेश देती है, देवता भी तो क्लेश देते हैं। देते हैं नहीं देते हैं? देवता भी हमें क्या देते हैं? किसी ना किसी प्रकार के क्लेश देते रहते हैं। जैसे कहीं पे बाढ़ आ जाती है, तो उसके लिए तो कोई जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? देवता जिम्मेदार है। बारिश ज़्यादा हो गई तो बाढ़ आने लगती है, और परेशानी है। बम्बई में तो ये हमारे लिए हर हर बारिश के मौसम की समस्या है या नहीं है? पानी के वजह से या ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होना, लोकल क्या होती है? ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है बम्बई की लोकल। ये क्या है? ये आम बात है। हर बारिश में 2-3 बार तो ऐसा होना ही होना है। बारिश की वजह से लोकल क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो ये समस्या है। कहीं पे भूकंप हो जाता है, ये भी समस्या है। कहीं पे सूखा पड़ जाता है, ये भी समस्या है। तो ऐसी कहीं पे सुनामी आता है, ये भी तो समस्या है। ये किसी के द्वारा निर्मित समस्या नहीं है, लेकिन इसको इसलिए दैविक कहा गया है। ये किसके द्वारा दी जाती है? देवताओं के द्वारा दी जाती है, प्रकृति के द्वारा दी गई है, इसलिए उनको आदि दैविक क्लेश कहा जाता है। और इस क्लेश से भी हम क्या है? हम पीड़ित हैं। हम सभी लोग इससे क्या है? पीड़ित हैं। तो फिर अभी इतनी सारी समस्या है, इतने सारे क्लेश है, तो ये क्लेश से
कैसे बचा जाए? कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए ना इन क्लेशों से बचने के लिए। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, ये चार प्रकार के क्या है? दुख है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और उसके साथ साथ ये तीन क्या है? क्लेश है। ये हमारे जीवन की मूल समस्या है। अब ये मूल समस्या को सुलझाने के लिए अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं क्या करूंगा, साइंस के द्वारा इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करूंगा, तो वो सॉल्यूशन ढूंढ सकता है क्या? नहीं ढूंढ सकता है। क्योंकि विज्ञान जितना भी इन समस्याओं के लिए सॉल्यूशन देगा, वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? टेम्पररी। वो क्या है? वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। कोई भी किसी भी प्रकार का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं। वो सॉल्यूशन हमेशा ही टेम्पररी रहेगा। विज्ञान कई सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या करता है? सॉल्यूशन देता है कि बोलते हैं भाई क्या करो, आप क्या करो, अगर आप बीमार गिर गए तो गोली ले लो। अच्छा ठीक है, गोली लेने से बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी नहीं आएगी ऐसी कोई गोली है क्या? कि मुझे बीमारी ही ना आ जाए, ऐसा इसके लिए कोई सॉल्यूशन है? कोई सॉल्यूशन नहीं। बीमारी को थोड़ा देर के लिए ठीक करने के लिए विज्ञान कुछ दे सकता है। अब ऐसा कई बार होता है कि आपने टैबलेट लेने के बाद या डॉक्टर की दवा लेने के बाद आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, आपका बुखार ठीक होता है, और नेक्स्ट वीक ही फिर से बुखार आ जाता है। आ जाता है, नहीं आता है? नेक्स्ट वीक फिर से बुखार आ जाता है। तो ये समस्या है। ये समस्या के लिए विज्ञान को सॉल्यूशन दे रहा है, लेकिन वो सॉल्यूशन कैसा है? वो सॉल्यूशन आधा अधूरा है। आधा अधूरा समझ सॉल्यूशन वो उनको दे रहे हैं। कई सारे बड़े लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई ये सब समस्या हम अपनी तरीके से सुलझाने का प्रयास करें, लेकिन वो अपनी तरह से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते तो है, लेकिन वो क्या नहीं कर पाते? उसको उसको हमेशा के लिए सॉल्व नहीं कर पाते। संसार में बहुत सारे लोग होके गए जिनका बहुत बड़ा अहंकार है, बहुत सारी शक्ति थी, और अपनी शक्ति के ऊपर वो क्या करते थे? बहुत सारे अहंकारी व्यक्ति थे, लेकिन उनका अहंकार भी क्या हो गया है? चूर चूर हो गया है ना। आपने नेपोलियन का नाम सुना होगा। नेपोलियन का इतना बड़ा सम्राट था, ऐसा कहा जाता था कि फ्रांस मिस नेपोलियन, नेपोलियन मिस फ्रांस, ऐसा ऐसा कहावत हुआ करती थी। फ्रांस का बहुत प्रसिद्ध सम्राट होके गया नेपोलियन। लेकिन उसी नेपोलियन को अरेस्ट करने के बाद बाय फोर्स घोड़े का मूत्र पिलाया जाता था। उसको पीना पड़ता था, कुछ नहीं कर सकता था। ये क्या हो रहा है? बाय फोर्स हो रहा है उसके साथ। इसलिए संसार में कोई भी व्यक्ति, चाहे धनी हो, चाहे उसके पास कितना भी शक्ति हो, वो सोचे कि मैं जीवन को बदल सकता हूँ, लेकिन ऐसा ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपने संसार में कई सारे धनी व्यक्ति देखे होंगे जिनको क्या कहा गया है? सिर्फ मूली गाजर खाने के लिए बोला गया है। वो अन्य किसी भी चीज़ को क्या नहीं कर सकते हैं? एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी हेल्थ की समस्या है। हेल्थ की समस्या की वजह से डॉक्टर क्या कर रहे हैं? उनको बोल रहा है कि आप क्या करो, इतना ही खाओ। और हम जिस समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मूल समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं? दिन दिन भर 13-14 घंटा क्या करते हैं? ऑफिस में काम करते हैं। लोग हैं ऐसे भी जो 13-14 घंटा क्या करते हैं? मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 13-14 घंटा मेहनत करने के बावजूद भी वो समस्याओं को सुलझा पा रहे हैं क्या? नहीं पा रहे। समस्या को सुलझाने तो दूर की बात है, लोग इन समस्या की ओर ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। जो मूल समस्या है वो किस में व्यस्त है? तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में व्यस्त है? अपने जीवन की जो समस्याएं किससे है? जो समस्याएं समय के अनुसार उठ रही है उनको ही सुलझाने में लगे हुए हैं। परमाणु समस्याओं को सुलझाने में लगा ही नहीं कोई। समय के अनुसार भी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं ना, उनको सुलझाने में कोई ना कोई लगा रहा है। बूढ़ा व्यक्ति हो गया तो व्यक्ति में क्या आ जाता है? सब लोग ऑफिस जा रहे हैं, ये रिटायर्ड हो गया तो रिटायर्ड व्यक्ति लोनलीनेस फील करने लगता है। ये उसकी समस्या है। आजकल संसार में ये समस्या चल रही है, पीपल आर फीलिंग सो मच व्हाट? लोनली। अरे लोनलीनेस छोड़ो, एक दिन तो तुम वैसे ही उठने वाले हो, तुम्हारा मृत्यु नजदीक आ रहा है, उसको उसको सॉल्व करने के बारे में सोचो कि उससे मैं बच सकता हूँ क्या? मैं क्यों मर रहा हूँ? मुझे मरने की इच्छा नहीं है, मुझे जबरदस्ती क्यों मारा जा रहा है? ऐसे प्रश्न पूछने वाले को कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। या था तो ब्रह्म जिज्ञासा है कि वो कम से कम क्वेश्चन तो पूछ रहा है। लेकिन ये क्या सोच रहा है कि मैं अकेला क्यों हूँ, मेरे साथ कोई तो पार्टनर होना चाहिए। इसलिए वो क्या कर रहा है? जिसकी बीवी 60 साल में मर जाती है, वो 65 साल में फिर से दूसरी शादी कर रहा है।
किस लिए शादी कर रहा है? बोल रहा है क्योंकि अकेला व्यक्ति कैसे जीवन व्यतीत कर सकता है। अरे व्यतीत, तुम्हारा जीवन बचा कितना है व्यतीत करने के लिए? वैसा ही तुम्हारा खत्म होने के लिए आया है। तो तुम्हें जो मूल समस्या है उसकी ओर देखना चाहिए ना। शरीर के ऊपर झुर्रियाँ आ गई है, बाल सफेद हो गए हैं, शक्ति पूरी क्या हो गई है शरीर की, क्षीण हो गई है, कोई शरीर में शक्ति नहीं रही है। कोई भी भोजन कर लो तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, ये मूल समस्या है। लेकिन उनके ओर ध्यान दे रहे हैं क्या लोग? नहीं दे रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं? वो उसको क्या सोच रहे हैं? कोई अन्य समस्या है जो वास्तव में समस्या नहीं है। प्रॉपर बोलते हैं टाइम प्लस सरकमटेंस के अनुसार भी समस्या हो सकती है, वो वास्तविक समस्याएं नहीं है। है क्या वास्तविक समस्या नहीं है? जैसे आपके घर में पानी नहीं आ रहा है तो ये वास्तविक समस्या है क्या? नहीं है। म्यूनसिपालिटी ने शायद बंद रखा होगा पानी, कल चालू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। लेकिन लोग कौन सी समस्याओं के पीछे लगे हुए हैं? इस समस्याओं के पीछे लगे हुए हैं। जो मूल समस्या है उसको ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। कई सारे लोग हैं जो इन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वो समाधान कैसे ढूंढते हैं? अलग तरीके से ढूंढते हैं। वो समाधान आध्यात्मिक समाधान ढूंढने की जगह पे क्या करते हैं? भौतिक समाधान ढूंढते हैं। हमारे जीवन में जितनी सारी समस्या है उसका मूल कारण है कि हम कृष्ण से क्या है? बहिर्मुख हो चुके हैं। हम कृष्ण से दूर है। ये हमारी समस्याओं का क्या है? मूल कारण है। मूल कारण ये है कि हम कृष्ण की ओर नहीं है, बल्कि हम कृष्ण से कहा जा रहे हैं? कृष्ण से दूर जा रहे हैं। जितना भी हम आधुनिकता हमारे जीवन में बढ़ रही है, कोई लोग सोच रहे हैं कि मैं बहुत बढ़ क्या बनता जा रहा हूँ, मॉडर्न बनता जा रहा हूँ, आधुनिक बनता जा रहा हूँ। तो जितनी भी आधुनिकता हमारे जीवन में आ रही है, वो आधुनिकता क्या कर रही है? हमें कृष्ण से दूर लेके जा रही है। और कृष्ण से दूर जाना ही क्या है? हमारे जीवन की मूल समस्या। अगर हम कृष्ण के नजदीक जाने का प्रयास करेंगे तो इन जीवन की समस्याओं से क्या हो सकता है? छुटकारा प्राप्त होता है। इनसे छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो आप देखिएगा, इन सभी चीज़ों से छुटकारा आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आप प्रयास करके देखिएगा। जितनी सारी मानसिक समस्याएं जो थी ना, मन के द्वारा उत्पन्न, उन समस्याएं जितना आप भक्ति में प्रगति करते हो वो समस्या अपने आप कम होने लगती है। वो क्या होने लगती है? अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि व्यक्ति को उसके ऊपर चिंतन ही नहीं करना है। उसको तो चिंतन करने के लिए क्या है? उसकी माला बची है और सारी सारी चीजें बची है, वो उधर ध्यान देगा। उसके लिए यह समस्या तो समस्या हो ही नहीं सकती है। लेकिन हम कृष्ण से दूर जा रहे हैं, ये हमारी क्या है? ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और यही हमारे दुखों का क्या है? मूल कारण है कि हम भगवान से क्या हो रहे हैं? भगवान के विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं। हम भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम भगवान के साथ कॉपरेट करना नहीं रहते। हम भगवान के साथ, भगवान के द्वारा ये बनाई हुई सृष्टि है जो प्रकृति है, उसके साथ क्या नहीं करना चाहते हैं? कॉपरेट नहीं करना चाहते हैं। उससे क्या करना चाहते हैं? उससे दूर भागना चाहते हैं। अगर विज्ञान की माने, बहुत सारे लोग तो विज्ञानियों के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। विज्ञान तो सीधा बोल देता है कि भाई भगवान भगवान कुछ है नहीं, बोल देते हैं। अच्छा, भगवान वगैरह नहीं है तो फिर क्या है? ये प्रकृति कैसे बनी? तो वो एक एक प्रसिद्ध थ्योरी है जिसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। क्या हुआ था? एक बहुत बड़ा बड़ा विस्फोट हुआ था, और ये विस्फोट से क्या हो गया है? ये समस्या समस्या ये सब प्रकृति बनी। तो उसके बाद तो भाई कई सारे विस्फोट हुए हैं ना। वहाँ एटम बम गिरा गया जापान में, और कहीं ना कहीं टेररिस्ट कोई ना कोई बम क्या करते हैं? हर दिन पूरे पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी टेररिस्ट के द्वारा या चाइना के द्वारा बम धमाके हमेशा चलते रहते हैं। ये कोई पुरानी चीज़ है क्या? ये रेगुलर होने वाली चीज़ है। लेकिन उससे कुछ एक एक पौधा तक निर्मित होती है? नहीं होती, एक पौधे की भी निर्मित नहीं होती। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट किस बेसिस पे लेके चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? ये बिग बैंग थ्योरी को मान के चल रहे हैं, बता। तो क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि ये ऐसा ही कोई कोई कहीं पे क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, और वो विस्फोट से क्या हुआ है? ये पूरी समझता प्रकृति बनी हुई है। लेकिन हमें उनसे क्या करना पड़ेगा? अलग होकर सोचना पड़ेगा कि ये पूरी प्रकृति किसके द्वारा बनाई हुई है? भगवान के द्वारा बनाई हुई है। हमें उनसे दूर जितना हम रहेंगे उतनी हमारी समस्याएं क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम भगवान के
उन्मुख होते हैं, भगवान के नजदीक आने का प्रयास करते हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी, समस्या है वो क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। अगर हम भगवान के नजदीक आएंगे तो समस्या घटने लगेंगी, भगवान से जितना दूर जाएंगे उतनी हमारी समस्याएं बढ़ती रहेंगी। इसलिए हमें इन समस्याओं के लिए, जितने भी हमारी भौतिक समस्या है उनके लिए आध्यात्मिक समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि भौतिक समाधान ढूंढना चाहिए। उसके लिए किसी न किसी प्रकार का आध्यात्मिक समाधान ढूंढना चाहिए। आध्यात्मिक समाधान में क्या बोला जाता है, तो आध्यात्मिक समाधान क्लियर है कि हम इस भौतिक संसार में जब तक रहेंगे तब तक भौतिक समस्याएं वैसी ही बनी रहेगी, उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो वैसे ही बनी रहेंगी। आप कितना भी प्रयास करो, आप अगर राजस्थान में जाते हो, बोलोगे भी ये गर्म एरिया है इसलिए मैं अपने घर में क्या करूंगा, एसी लगा के रखूंगा, एसी कार में घूमूंगा, वो सब एसी पे घूमने से कोई समस्या सॉल्व हो गई क्या? नहीं, राजस्थान तो हमेशा क्या रहेगा, घर में रहेगा। आपकी गाड़ी ठंडी रहेगी, वो राजस्थान गर्म ठंडा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो आप भौतिक समस्याओं के लिए भौतिक तरीके से समाधान ढूंढने से अच्छा है कि किसके ओर से ढूंढना पड़ेगा, भगवान के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। जितना हम भगवान के नजदीक जाने का प्रयास करेंगे उतना ही हमारी समस्याएं क्या होती जाएगी, उतनी ही हमारी मूल समस्या क्या होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चार मूल समस्या है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी। अगर आप उतना पुण्य क्या करते हो, भक्ति कर लेते हो और भगवान को प्रसन्न कर लेते हो, तो आप इस जन्म के बाद भगवत धाम चले जाओगे। अगर आप भगवत धाम चले गए तो फिर से जन्म लेने की कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है, समस्या ही सॉल्व हो जाएगी। अगर व्याधिग्रस्त जीवन जीवन व्याधि भी परेशानी हो सकती है। देखो, परेशानी होना और उस परेशानी से रिएक्ट करना दो अलग चीजें हैं। अगर कोई भौतिकवादी व्यक्ति है, उसके शरीर में व्याधि हो गई तो हमेशा क्या करता रहेगा, सोचता रहेगा कभी ये ठीक होगी, कभी ये ठीक होगी, कभी ये ठीक होगी। और कोई भक्त है, वो अगर व्याधिग्रस्त हो जाता है तो वो सोचता है इससे ज्यादा समस्या होने वाली थी, लेकिन भगवान की कृपा है कि क्या है, ये सस्ते में निपट रहा है, इसलिए वो ज्यादा उसके बारे में सोच नहीं रहा है। वो व्याधिग्रस्त है फिर भी वो वही सोच रहा है कि मैं मेरा आज 16 माला कंप्लीट कैसे करूँ ना, क्योंकि डॉक्टर ने उसी माला में क्या कर दिया, जहाँ माला पकड़ दे उसी हाथ में सलाइन लगा दी है, तो 16 माला करने के लिए क्या आ रहा है उसको, समस्या हो रही है। वो इस तरीके से सोचता है। इसलिए हमें जितनी भी हमारी भौतिक समस्या है ना, उसके लिए क्या ढूंढना पड़ेगा, आध्यात्मिक समाधान ढूंढना पड़ेगा। अगर हम आध्यात्मिक समाधान ढूंढते हैं तो हमारा जीवन कैसे बीतेगा, आनंदमय बीतेगा। नहीं तो भौतिक समस्याओं के लिए हम भौतिकता की ओर से ही समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन कैसा रहेगा, दुखपूर्ण रहेगा, दुखमय जीवन हमें व्यतीत करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? नो क्वेश्चन। ठीक है, मैं पुनः से आपको दोहराता हूँ कि हम नेक्स्ट सैटरडे क्या है, टेस्ट है। आप सोचोगे कि मैं नहीं आऊँगा तो टेस्ट को एस्केप करूँगा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप टेस्ट को एस्केप करेंगे तो आपकी टेस्ट वो पेंडिंग रहेगी ना, वो ऐसे नहीं कि वो पुनः कंडक्ट नहीं होगी, वो पेंडिंग रहेगी। और नेक्स्ट टाइम जब कंडक्ट होगी तब आपको उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। तब तक आप लेवल 2 में नहीं जा सकते हो। आप लेवल 1 में हो, लेवल 1 से लेवल 2 में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ आप सब लोग लेवल 2 में चले जाएं, लेकिन अगर एग्ज़ाम देके अगर 20 लोग लेवल 2 में चले गए ना, मैं वो 20 लोगों को पढ़ाऊँगा। आप लोगों को फिर से लेवल 1 क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। जो फेल होता है वो तो अगले क्लास में नहीं जाता ना कक्षा में, वो कौन सी कक्षा में बैठता है, उसी कक्षा में बैठता है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, वो रिपीट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, पढ़ाई करो। आपको क्वेश्चंस कल भेज दिए जाएंगे और आप क्या करना, विद प्रिपरेशन आना और नेक्स्ट सैटरडे एग्ज़ाम देना। एग्ज़ाम के साथ साथ आपके पास जो हैंडबुक है, वो हैंडबुक में कई सारे सॉन्ग्स दिए हुए हैं, देखे आपने? सॉन्ग्स है, कुछ आरती है, नरसिंह आरती आदि है। ये भी आपको क्या करना है, याद करना है। जब आपका लेवल 1 ख़त्म होने को आएगा तब आपका ओरल टेस्ट में ये सब पूछा जाएगा कि आपको ये कितने सॉन्ग इसमें से आपने क्या किए हुए हैं, याद किए हुए हैं। नरसिंह आरती याद की है, और भी कई सारे सॉन्ग है, तुलसी आरती है, संसार दावा है, ये सब चीज़ों को भी क्या करना है, याद करना है, रट के रखना है। ठीक है। हरे कृष्णा।
श्रील प्रभुपाद की। Hare Krishna, Krishna Krishna